मित्रों, बोलो जय श्री राधे। भगवान कृष्ण की एक बड़ी ही रोचक कथा जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी माँ अपने परिवार के साथ रहती थी। परिवार में बेटा, बहू और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। बूढ़ी माँ हर समय कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। वहीं बेटा बहू अपनी गृहस्थी में व्यस्त रहते थे। बहू घर का काम कर पति के साथ खेत में काम करने जाती थी। बच्चे स्कूल चले जाते थे। उनका परिवार सुखी परिवार था। बूढ़ी माँ अपने पास भगवान कृष्ण की पीतल की मूर्ति, जिसको नहलाती धुलाती, नित्य कपड़े बदलती, फिर भोग लगाती। बहू के पास इतना समय नहीं था कि वह अपनी सास को देख सके कि वह कृष्ण की भक्ति पूजा पाठ कैसे करती है। कभी कभी बूढ़ी माँ बहू पर गुस्सा भी करती थी। वह कहती थी कि पूजा पाठ नहीं करती, कभी भगवान का भोग भी लगा लिया कर। परंतु बहू के पास इतना समय नहीं था कि वह पूजा पाठ करे। उसकी सुबह काम से शुरू होती और काम करते करते समाप्त हो जाती। बूढ़ी माँ कृष्ण की भक्ति से बड़ी खुश थी। गांव वाले उसे भक्तिन कहकर बुलाते थे। एक समय बूढ़ी माँ को गांव से बाहर किसी रिश्तेदार के घर जाना था। वह दुविधा में थी कि अगर वह अपने रिश्तेदार के यहाँ जाएगी तो उसके बाल गोपाल का ध्यान कौन रखेगा, कौन उसे नहलाएगा धुलाएगा, कौन भोग लगाएगा। उसने अपनी बहू से कहा कि अगर वह बाल गोपाल का ख्याल रखे तो वह अपने रिश्तेदार के यहाँ हो आए। बहू ने हाँ कर दी और बूढ़ी माँ अपने रिश्तेदार के यहाँ चली गई। बहू सुबह उठकर प्रतिदिन जो कार्य करती थी उसने किया। साफ सफाई करने के बाद उसने भोजन बनाया, गाय का दूध निकाला, फिर बच्चों को स्कूल जाने के लिए उठाया। बच्चे नहा धोकर माँ के पास भोजन करने आ गए। वह भोजन की थाली लगाने ही वाली थी कि उसे ध्यान आया कि बाल गोपाल को भी जगाना है। उसने बाल गोपाल को आवाज़ दी, गोपाल जी जल्दी आ जाओ, मैंने खाना लगा दिया है। मुझे तो खेत में भी जाना है बच्चों के बापू के लिए खाना लेकर। फिर क्या था, बहू की आवाज़ सुनकर कृष्णा जी उबासी लेकर बाहर निकल आए। झट से उसकी बाँह पकड़कर बहू नल के पास ले गई जो घर के आंगन में लगा था। उसने बाल गोपाल का मुंह पानी से धोया, काजल लगाया, फिर उनके लिए अपने बच्चों के साथ आसन डाल दिया और एक थाली में भोजन परोस कर दे दिया। अब क्या, बाल गोपाल तो भोजन लेकर मज़े मज़े से खाने लगे। खाना खाकर बच्चे स्कूल चले गए, बाल गोपाल अपने कमरे में, बहू अपने पति के साथ भोजन लेकर खेत में चली गई। बूढ़ी माँ के आने तक यही सिलसिला चलता रहा। बहू अपना प्रतिदिन की तरह भोजन बनाती और बाल गोपाल खाकर चले जाते। अब बूढ़ी माँ वापस आई। उसने अपनी बहू से पूछा, उसने उसके बाल गोपाल का ध्यान ठीक से रखा कि नहीं। बहू ने कहा, हाँ माँ जी, मैं उन्हें रोज़ बच्चों के साथ भोजन करा देती थी। बूढ़ी माँ को बहुत आश्चर्य हुआ, बहू क्या कह रही है? बाल गोपाल को भोजन करा देती थी, वो भी बच्चों के साथ, यह कैसे हो सकता है? वह सोचने लगी, बहू ज़रूर झूठ बोल रही है मुझसे। बूढ़ी माँ ने कहा, बहू तुम झूठ बोल रही हो, मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकती। सालों से सेवा कर रही हूँ बाल गोपाल की, वह कभी मेरे सामने नहीं आए। माँ जी नहीं मानी तो बहू ने हंस कर कहा, माँ जी कल देख लेना, बाल गोपाल बच्चों के साथ भोजन करेंगे। बूढ़ी माँ इस बात पर राजी हो गई। अगले दिन बूढ़ी माँ की बहू ने भोजन बनाया। बूढ़ी माँ कमरे के दरवाजे के पास बैठ गई और कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खोल रखा था जिससे उसे
बाहर का सब कुछ दिखाई दे कि वह उसकी बहू क्या कर रही है। बहू ने प्रतिदिन की तरह अपना काम किया। दही रखा था, उसकी छाछ बना दी, अपने बच्चों को उठाया और गोपाल जी को भी आवाज़ लगा दी। गोपाल जी तो अपने बाल गोपाल रूप में कमरे से बाहर आ गए। बहू ने अपने बच्चों के साथ उनको भी नहलाया धुलाया, काजल लगाया, फिर बच्चों के साथ खाना दिया। इस बार बहू को खेत पर जल्दी जाना था, इसलिए उसने छाछ में रोटी भिगो दी और बच्चों के साथ गोपाल जी को भी दे दी। गोपाल जी तो गोपाल जी, उन्होंने छाछ में भीगी रोटी को बड़े मज़े से खाया। बूढ़ी माँ दरवाजे से यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़कर गोपाल से लिपट गई, उनके चरणों पर गिर पड़ी, बोली, प्रभु, जिस बाल स्वरूप के दर्शन के लिए मैं दिन रात आपकी सेवा करती थी, आपकी पूजा पाठ करती थी, उस रूप के दर्शन आपने मेरी बहू को दिए, वो भी इतनी आसानी से, और मैं मूर्ख बहू को मूर्ख समझती रही। भगवान कृष्ण ने बूढ़ी माँ और बहू पर कृपा की और दर्शन दिए। ऐसी कृपा भगवान कृष्ण सब पर बनाए रखें। कहने का भाव यह है, कर्म ही पूजा है। ईश्वर सब जगह व्याप्त है, बस उसे पाने के लिए उस भाव की ज़रूरत है जो प्रभु को चाहिए। प्रभु तो आपके भाव के साथ दौड़े चले आएंगे। अज्ञानी को ईश्वर मिले, ज्ञानी तप में प्राण गवाए। सही कहा है किसी ने। जय श्री राधे, जय श्री राधे।